बोले तारा बनाएगा आपके जीवन को फिर से खुशहाल। नमस्कार, सिटी तहलका के बोले तारा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल इस भागदौड़ की जिंदगी में सभी के जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानी जरूर रहती है, जिसके कारण हम तकलीफों का काफी सामना करते रहते हैं और अपने परिवार या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति से अपनी बातों को साझा भी नहीं कर सकते। और ऐसा करने से हम अपनी परेशानियों के पहाड़ को और भी बड़ा करते जा रहे हैं। इसीलिए आपकी परेशानियों के निवारण के लिए हम आपका सामना करवाते हैं ज्योतिष विशारद की डिग्री से सुसज्जित और 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिवेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु शास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी। सिटी तहलका चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य सुरेंद्र सूद। दर्शकों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध देव अगर शुभ ग्रह के साथ बैठे हों तो शुभ होते हैं, अशुभ के साथ ये अशुभ होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस ग्रह के साथ बैठे वैसे ही हो लेते हैं, क्योंकि ग्रहों में इनको ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। यह कन्या राशि में, अपनी ही राशि में इनकी वो मूल त्रिकोण राशि भी है, उसमें ये उच्च के होते हैं और मीन राशि में ये नीच के माने जाते हैं। अगर बुध ग्रह शुभ प्रभाव में जातक के लगन में हो, अर्थात प्रथम भाव में हो, तो ऐसे जातक बड़ी उम्र में भी जवान दिखते हैं। इनकी जो स्किन है वो बड़ी कांति में होती है, चमकदार होती है, चेहरा चमकदार होता है, ये अच्छी बलिष्ठ होते हैं और बोल वाणी में भी बहुत चुस्त होते हैं, लगभग सत्य बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा घूमना भी पसंद करते हैं। साथ ही अगर किसी जातक के लगन में बुध है, चाहे अवस्था किसी में बुरी हो या अच्छी, अशुभ हो या शुभ, लेकिन उनके अक्सर तिल या मस्सा शरीर पर पाया जाता है। ये एक निशानी है कि जातक के बुध लगन में है। ऐसा जातक बहुत देशों में या अंतर्राज्यीय घूमने वाला होता है, अक्सर ये घूमते ही रहते हैं। और जब ये स्थायी में वर्ष में प्रवेश करते हैं ऐसे जातक जिनका जन्म समय पे लगन बुध में है, ये किसी ना किसी तीर्थ पर जुड़ जाते हैं। बुध तीर्थ कराता है और स्थायी में वर्ष में अवश्य किसी तीर्थ पर यात्रा करवाते हैं बुध देव यहाँ पे। इनकी वाणी मधुर होती है, ये चुस्त होते हैं, कोमल और मधुर भाषी होते हैं, मीठा बोलते हैं, कड़वा नहीं बोलते और दानवीर होते हैं, दान भी करते हैं, नीति निपुण होते हैं, यानी कानून को भी जानने वाले होते हैं, नीति से काम करते हैं, दयालु प्रवृत्ति के जातक होते हैं। गीत संगीत भी इनको काफी पसंद आता है। जातक शांत, विनम्र और अत्यंत उदार सदाचारी होता है। आयु अक्सर इन लोगों की लंबी होती है। और बुध बहुत से अन्य ऐसे अनिष्ट कुंडली में हों, उनका अगर लगन बुध में है तो बुध देव अकेले ही उन अनिष्टों का नाश करने की ताकत रखते हैं। लेकिन बुध अगर शुभ प्रभाव में है, प्रभाव शुभ में होंगे तभी उन अनिष्टों का ये नाश करेंगे। अगर ये अशुभ में होंगे तो ये खुद ही अनिष्ट कर देंगे। लग्नस्थ बुध को जातक ज्योतिष शास्त्र को भी अक्सर पढ़ता है। वो ज्योतिषी बने ना बने, लेकिन उसको ज्योतिष का कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। चाहे वो यूट्यूब पे देख के, आज का जमाना यूट्यूब पे देख के क्यों ना ज्योतिष सीखे, बेशक कोई किताब पढ़ के क्यों ना सीखे, लेकिन इन जातकों को अक्सर थोड़ा ज्ञान ज्योतिष का भी होता है। बहुत शास्त्रों को ये सुनते हैं और यंत्र मंत्र को जानने वाले होते हैं और इनमें प्रभु ने एक कुदरती शक्ति दी होती है कि ये भूत प्रेत को भी भगा सकते हैं। ऐसे जातकों में यह एक नेचुरल खूबी है, अगर जातक के लगन में बुध शुभ प्रभाव में है तो। और ये बड़ी फर्मों में इनको नौकरी बहुत मिलती है, सुख विलासपूर्ण जीवन जीते हैं। मध्य अवस्था में स्त्री सुख की प्राप्ति इनको अवश्य होती है। शुभ युक्त ग्रह
शुभ युक्त अगर बुध शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ ग्रह का दृष्ट हो तो जातक का शरीर निरोग रहता है। और यदि बुध देव वृषभ, कन्या या मकर लगन में हो, यानी 2, 6 या 10 नंबर के लगन में हो या इसके प्रभाव में हो, तो जातक अक्सर सर्विस नहीं करता, ये जातक व्यापार करते हैं। और अगर बुध स्त्री राशि में हो तो यह बुध जातक को बहुत पुत्र देता है। अक्सर आपने देखा होगा कई लोगों के पुत्र होते हैं, पुत्री नहीं होते। ये बुध की देन है। बुध अगर लगन में हो अकेले ही ये ताकत रखते हैं कि पुत्र बहुत देते हैं। अब बात करेंगे बुध अगर अशुभ प्रभाव में हो या नीच की राशि में हो या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो और लगन में हो तो क्या होगा। तो अगर ऐसा बुध लगन में है तो इन जातकों को अक्सर फोड़े फिंसी ठीक नहीं होते, वात के रोग इनको अक्सर होते हैं, पेट इनका अक्सर खराब रहता है, इनको भूख नहीं लगती। अगर किसी जातक को फोड़े फिंसी अक्सर होते रहते हैं, निकलते हैं, वो ठीक ही होने में नहीं आते, इवन डॉक्टर से हम दवाई भी लेते रहते हैं फिर भी ठीक नहीं होते, तो जात को आपको कुंडली भी देखने की आवश्यकता नहीं। ऐसा माना जा सकता है कि इनका बुध अशुभ प्रभाव में होगा और खासकर लगन में ही होगा। अगर ऐसा हो तो यहाँ बुध देव के उपाय करने से यह फोड़े फिंसी या जो चर्म के रोग है अपने आप ठीक होने लगेंगे। यहाँ पर ओम पुम बुद्धाय नमः, इसका बीज मंत्र है बुध देव का, इसका जाप करें। और बुध के लिए अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई दान करते हैं, किसी गरीब बच्चे की फीस भर दी, किसी गरीब बच्चे को कॉपी किताब दिलवा दी, या खुसरे हम जो बोल देते हैं, इस समाज को कुछ हम दान करें तो बुध देव खुश होते हैं। नहीं तो फिर कोई हरे रंग की चीज दान करें तो आप देखेंगे वो फोड़े फिंसियां, आप कुंडली देखो या नहीं देखो, लेकिन अगर ये दान हम शुरू कर दें तो फोड़े फिंसियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इनमें 90% रोल बुध देव का होता है और बुध देव के शांत होते ही ये फोड़े फिंसियां या चर्म के रोग ठीक होना शुरू हो जाते हैं। बुध के साथ अगर पाप ग्रह नीच राशि में मीन में हो तो जातक सुखों से रहित होता है और वह क्षुद्र देवता की उपासना करता है, यानी गलत देवताओं की। वो तंत्र मंत्र के चक्कर में गलत तरीके से पड़ जाता है, जो ठीक नहीं। तो ये थे हमारे साथ 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिगवेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी। आशा करती हूँ आपकी सभी समस्याओं के निवारण हो गए हो और नियमित चलने वाले हमारे इस कार्यक्रम बोले तारा को जरूर देखते रहिए।